अब प्रभावना अंग, सम्यक दर्शन का 8वां अंग प्रभावना अंग। विज्ञारह मारूढ़ो मनोरह रहे सुहन दिजो चेदा, सोजन नान पहावी सम्मा दिट्ठी मुने दवो। एक साथ मिलकर के विज्ञार मारूढ़ो मनोरह रहे सुहनद जो चेदा, सोजन नान पहाबी सम्मा दिट्ठी मुने दवो। समय सार ग्रंथ की 251वीं गाथा है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? जो चेदा, जो आत्मा विज्ञारह मारूढ़ो, विज्ञारहम विद्यारथम, विद्या रूपी रथ में आरूढ़ो आरूढ़ हुआ बैठ करके, जो आत्मा भव्यात्मा विद्या रूपी रथ में बैठकर, कौन से रथ में बैठकर? विद्या रूपी रथ में बैठकर मनोरह रहेसु, मन रूपी रथ के बेगों को, हाँ, मन के का बेग कैसा है? मन की गति बहुत है, तो मन रूपी रथ के बेगों को अथवा मनोरथ के बेगों को, मनोरथ इच्छाएं, मनोरथ कामनाएं, मन के भाव, तो ऐसे मनोरथ मन की कामनाओं को हनदी नष्ट करता है। जो आत्मा विद्या रूपी रथ में बैठ करके अपने मन की इच्छाओं, मन के बेगों को रोकता है, नष्ट करता है, सो वह कौन? जिन नान पहावी, जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला, सम्मा दिट्ठी मुने दवो, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। क्या बात है, परिभाषा कितनी गजब की बनाई आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। क्या कह रहे हैं? जो आत्मा विद्या रूपी रथ में आरूढ़ हुआ मन रूपी रथ के बेगों को नष्ट करता है, वह जिनेन्द्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। बंधुओं, प्रभावना किसकी करनी है? हमारी तुम्हारी नहीं करनी, हाँ, जिन धर्म की करनी है, धर्म की प्रभावना करनी है। धर्म किसका है? किसके द्वारा आगे बढ़ा है? जिन जिनेन्द्र भगवंतों के द्वारा आगे बढ़ा, हमारे तुम्हारे द्वारा नहीं बढ़ा। हम तो उसमें माध्यम बन रहे हैं, हाँ, माध्यम बन रहे हैं। शासन किसका है? हम सब सेवक हैं, हम शासक नहीं हैं, हम सेवक हैं, शासन की सेवा कर रहे हैं। शासन किसका है? अभी वर्तमान में महावीर भगवान का शासन है। महावीर भगवान ने कहा हमारा नाम बाद में लेना, जिन शासन को पहले कहना। क्यों? क्योंकि मेरे पहले से भी शासन चला आ रहा है। अभी तुम कहोगे महावीर का शासन, तो फिर पारसनाथ का शासन कहां जाएगा? फिर नेमिनाथ का शासन कहां जाएगा? नहीं नहीं, तो फिर आप भी तो भगवान बने। हाँ, मैं बना हूं, तो मेरे समय से मेरे का नाम भले ले दो, किस समय से महावीर का शासन है, लेकिन मेरे जिन बनने के पहले भी अनगिन जिन बन चुके हैं, और 23 तीर्थंकर भी तीर्थंकर बन चुके हैं। फिर ठीक है, वर्तमान की अपेक्षा से अंतिम होने के कारण हमारा नाम आप जोड़ो, लेकिन शासन तो युगादि पुरुष आदिनाथ से इस युग में प्रारंभ हुआ है। पर आदिनाथ के हमारे से ही शुरुआत हुई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना। इस 24 में हमारे से शुरुआत मानो,
लेकिन हमारे पहले भी कई 24 हो चुकी हैं। वहां जाओ, हाँ वो है बड़ा ऑफिस, फिर ऑफिस का कोई अंत नहीं है। अंतिम ऑफिस कौन सा है पता ही नहीं, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। शासन अनंतता को लेकर के है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इसे ना किसी ने बनाया है और ना कोई मिटा सकेगा। तो फिर महावीर भगवान को क्या माने? संस्थापक नहीं मानेंगे तो क्या माने? तीर्थंकर महावीर भगवान या आदिनाथ से लेके महावीर तक धर्म के संस्थापक नहीं है, धर्म के प्रवर्तक हैं, प्रवर्तन कर रहे हैं। जो धर्म चला आ रहा है उस धर्म का प्रवर्तन कर रहे हैं। तो क्या पारसनाथ सौंप करके गए थे कि अब गाड़ी आगे बढ़ाओ? नेमिनाथ ने पारसनाथ को सौंपा था, यहां तक पालकी हम ले आए, अब आप अपने कंधे पर रखो आगे बढ़ाओ। नहीं, ये कंधे पर रख करके पालकी जैसा धर्म नहीं है कि पालकी एक ही है। आदिनाथ ने कंधा लगाया, आगे बढ़ाया, फिर अजितनाथ ने, फिर महावीर तक वो पालकी चली। अरे नहीं, सबके कंधे अपने अपने और सबकी पालकी अपनी अपनी। हाँ हाँ, सबके कंधे अपने अपने, सबकी पालकी अपनी अपनी। ऐसा नहीं कि एक पालकी है। हाँ, बीतरागता के रूप में पालकी सबकी एक सी ही मिलेगी, लेकिन अपने अपने समय पर सभी तीर्थंकरों ने अपनी अपनी साधना से, अपने अपने अनुभव से केवल ज्ञान पाया और फिर उपदेश दिया। उन्होंने किसी के उपदेश को परंपरा से प्राप्त नहीं किया, बल्कि अंतर मन से केवल ज्ञान प्राप्त करके जो उनको विश्व दिखा, जो व्यवस्था दिखी, उसका उपदेश दिया। इसका मतलब ये है सभी तीर्थंकर जिन धर्म के प्रवर्तक माने गए हैं, प्रवर्तक प्रवर्तन करने वाले माने गए हैं, बीतरागता का धर्म तो अनादि अनिधन है, वह किसी एक का नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कुआं खुद गया अब उसी का पानी सभी लोग भरेंगे और पिएंगे। नहीं, कोई तीर्थंकर किसी के कुएं का पानी नहीं पीते, अपना कुआं स्वयं बनाते हैं और अपने कुएं का पानी। हाँ ठीक है, उन भगवान का कुआं वो था, उन्होंने पिया, पिलाया सबको। मैं अपना कुआं बनाऊंगा, पीऊंगा और पिलाऊंगा। सब तीर्थंकर के अपने अपने। सिंहासन धर्म का गणधर को सौंप दे, नहीं तुम बैठ जाओ, अब हम आयु पूरी हो रही है, तीर्थंकर का तुम काम कर लेना। नहीं, आपकी प्रकृति थी, आपका योग था, आयु कर्म तक आप तीर्थंकर, आयु कर्म पूरा हुआ, तीर्थंकर प्रकृति नष्ट गई। नहीं, चक्रवर्ती अपने बेटे को नहीं सौंप सकता। और ये दुनियादारी के लोग इतना माथा गरम करते हैं है? हाँ, ये वो ऐसा वैसा ये वो। अरे जिसके भाग्य में जो होगा, कर्तव्य करो, कर्तव्य पूरा करना चाहिए, दे के जाना चाहिए, सौंपना चाहिए, परिवार को सक्षम बनाना चाहिए, पैरों पर खड़ा करना चाहिए। आत्मनिर्भर की योजना चल रही ना आत्मनिर्भर बनाने की, अपने पैरों पर खड़े हो। अभी बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया कि सर्विसों की तरफ ज्यादा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अभी एक बहुत अच्छे वक्ता ने स्टेटमेंट दिया, अपन को पुरुषार्थी होकर के व्यापार की तरफ भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सर्विसों में बहुत सारे शर्तें हैं, जितने पाने वाले हैं उतने स्थान नहीं है, ये है वो है, डिग्रियां बहुत ले ली हैं, अब कुर्सियां हैं नहीं, ड्रेस अच्छी पहन ली है, बैठने को कुर्सी नहीं है, अब ड्रेस वाला नीचे बैठ नहीं सकता और ऊपर बैठने को कुर्सी नहीं है, बेचारा खड़ा है। अब बिना ड्रेस वाला हो या सामान्य ड्रेस वाला हो तो जमीन पे कहीं भी बैठ जाए, उसका कोई स्टेटस नहीं है। अब ड्रेस वाले हैं, डिग्री ले ली, अब डिग्री ले ली तो जॉब चाहिए। अब बताओ, तो ये इस समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति को, ठीक है डिग्री लो, जॉब पर जाओ, अच्छी बात है, लेकिन यदि समस्या महसूस हो रही है
तो अपने पैसे कमाने के रास्ते स्वयं तलाशना शुरू करो। जितना पढ़ करके खर्च करोगे और सर्विस की प्रतीक्षा में बरस निकालोगे, उतने में तो बानियों का बच्चा हाँ घर बैठे, अरे अच्छा मेहनत करने वाला हो तो बिना पूंजी के भी दिन भर में 2-4 व्यक्तियों का पेट भरने लायक तो कमा लेगा, यदि व्यक्ति समझदार है और मेहनती है तो कुछ भी करके अपना अपने परिवार का पेट तो भर ही लेगा। इस पर विश्वास करके यदि कोई मेहनत करे तो वो सफल होगा ही होगा। हां, अब पढ़ा लिखा छोटा काम नहीं कर सकता और बड़ा काम उसे मिल नहीं रहा। पुराने समय में कहते थे पुराने लोग, क्या कहते थे नहीं हल्ला नहीं करो तुम तो जय बोलो अकेली क्या कहते थे पुराने लोग, ज्यादा पढ़े तो घर से गए और कम पढ़ पाए तो हर से गए। मतलब पढ़ाई तो करी और पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो अब पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए और पढ़ लो तो हर भखन नहीं कर सकता है। हम कैसे करें खेती किसानी है, हम तो पढ़ लिख गए, तो कम पढ़े लिखे हुए सो हर से हल हाँकने से खेती करने से भी चले गए, और ज्यादा पढ़ लिख गए सो घर से गए, चले गए घर से। अब घर लौट करके थोड़ी आ रहे, अब चाहे अंबिकापुर में रहे, चाहे बिलासपुर में रहे, चाहे दिल्ली पूना में रहे, और चाहे हवा लग जाए तो विदेश में रहे हैं, संस्कारित होंगे तो घर परिवार का ध्यान रखेंगे, अपने धर्म का भी ध्यान रखें, समाज का भी ध्यान रखेंगे। और जरा बाहर की चकाचौंध में प्रभावित हो गए और किसी माया नगरी या माया जाल में फंस गए, सो भेजा था अकेला, बेवते ही 2 हो गए अब बताओ, उन्होंने फोन पे खबर दे दी, हमने कोर्ट मैरिज कर ली। क्या कर ली? अब दादा बहू कह रहे, हम तो सोच रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि मोड़ा को पढ़ा लिखा दो है, अब तक कुंडली निकाल है, अच्छे संबंध है, तुम मुझे क्या समाचार दे रहे? अब आपने कर पे हो, हम ही ने अपना अब बताओ, अब वो भी यदि गनीमत है कि जैनी समाज में कर ले तो भी भैया तुम संतोष और पंचम काल आए, चलो तुम ही करो। पंचम काल है, तुमने कर ले जैनी में तो कर ले ना, इतने तक भी अपने भाग्य मानो, संतोष रखो। और खबर मिल गई क्या समाज के बाहर कर ली, सो अब ये हाल है बाहर की पढ़ाई के। यदि बालक बालिका बाहर पढ़ लिख करके शराब सिगरेट से दूर रहे आए और घर परिवार का ध्यान रख करके माता पिता की भावनाओं के अनुसार ही परिवार बसाए, तो पंचम काल में बहुत बड़ा भाग्य है तुम लोगों का। और इसको पंचम काल का पहले नंबर का अतिशय मानो। चतुर्थ काल के अतिशय तो भगवान के थे गए, अब पंचम काल के का अतिशय है, तुम्हारे बेटा बेटी पढ़ लिख करके भी तुम्हारे बने रहे, यही पंचम काल का बहुत बड़ा अतिशय है। घर परिवार में जुड़े रहे, यही बहुत बड़ा अतिशय है। पूजा पाठ से लगे रहे, यही बहुत बड़ा अतिशय है। और महाराज माताजियों की सेवा में लगे रहे, यही बहुत बड़ा अतिशय है। बोलो बोलो, ठंडे हो रहे, क्या बात है सत्य बात है। चलो तो सारांश, जो जीव शुद्धात्म उपलब्धि रूप विद्या रथ पर आरूढ़ होकर मन रूपी रथ के वेगों को अर्थात जगत में प्रसिद्ध पूजा लाभ व भोगों की इच्छा को आदि लेकर निदान बंध आदि विभाव परिणाम रूप तथा द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप 5 प्रकार सांसारिक दुखों के कारण चित्त की कल्लोल रूप आत्मा के शत्रुओं को आत्मा में स्थित सारथी के बल से अति दृढ़ ध्यान रूपी खड्ग के द्वारा नष्ट करता है, वही जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। ऐसे ज्ञानी जीव के अप्रभावना से होने वाला बंध नहीं होता, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है।
इस प्रकार इन गाथाओं द्वारा जो निसंकतादि 8 अंगों का व्याख्यान किया गया और निश्चय नय की प्रधानता से किया गया है। पद्यानुवाद। हो ध्यान हो रूढ़ ध्यान रत हाथ लगान लेता, जो धाव मान मन को जट थाम लेता। सम्यक तो मंडित महामुनि साधना, की नितांत जिन धर्म प्रभावना है। ये प्रभावना कंग क्या कहा आचार्य श्री ने? हो रूढ़ ध्यान रत, हाथ लगाम लेता, अपने हाथ में लगाम ले ली। जो धावमान मन को झट थाम लेता, अपने मन के वेग को, मन में के बाहर जाने के भावों को जो थाम लेता है, वह सम्यक तो मंडित महामुनि साधना है। होती नितांत जिन धर्म प्रभावना है। रत्नकंडक शराबकाचार्य में क्या कहा? अज्ञान तिम्र व्याप्तिम मपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। अरे बाहर का अंधेरा तो रात भर का रहता है, अज्ञान का अंधेरा तो 24 घंटा पूरे जीवन भर बना रहता है। कौन सी बिजली जलाएं, कौन सा बल्ब लगाएं कि उजाला हो जाए? कोई दुकान पर मिलने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक की दुकान पर बाहर का उजाला हो पाएगा, अंदर का उजाला नहीं। धर्म की दुकान तो अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम, अपाकृत्य उसे दूर करो, यथायथम अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना तुमसे बनता है करो। बैठो मत, पुरुषार्थ करो। सफलता मिले ना मिले, लेकिन पसीना बहाओ, भागा दौड़ी करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। हाँ, अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान की प्रभावना फैलाओ। लोगों में धर्म के विचार भेजो, लोगों को तैयार करो। जिन धर्म की गृहस्थ भी प्रभावना करता है, मुनि तो करते हैं, गृहस्थ भी जिन धर्म का पालन करके प्रभावना करता है। तो और जिन शासन महात्म, जिनेंद्र भगवान के शासन का महात्म फैलाओ, यही स्यात् प्रभावना सम्यक दर्शन का प्रभावनांग है। और इसको करने में वज्र कुमार मुनीश्वर का उदाहरण दिया गया और अनेक आचार्यों ने अनेक संदर्भों में जिन धर्म की बड़ी प्रभावना की है, यह सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग माना जाता है।